यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य बाय शिल प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाला व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किया जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगने न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझ के करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया या प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसके स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। हरे कृष्ण धर्म। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हम्म। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। यहाँ पर, अब देखिए, अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा का विनाश नहीं हो सकता है, वो कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। इससे पहले भी भगवान ने 19वें श्लोक में इसी प्रकार की कोई बात कही थी कि जिस व्यक्ति को ज्ञान है, वो ये जानता है कि ना तो आत्मा का वध हो सकता है, ना वो किसी का वध कर सकता है। अब वही बात भगवान यहाँ पे दूसरी बार बता रहे हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। योग की विधि क्या होती है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। हम अहंकार को त्याग रहे हैं, ये योग की विधि होती है। योग का तात्पर्य, योग देखिए, शरीर जो है, जीवात्मा शरीर नहीं है, ये सब जानते हैं। आत्मा शरीर नहीं है। और धर्म का उद्देश्य यही है, ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अपने स्वरूप को जानो। आत्मा होने के बाद मेरा कर्तव्य क्या है, और मैं इस शरीर से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये जीवन का उद्देश्य है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हमने पहले ही अध्याय से भी इस बात को देखा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जीवन का उद्देश्य है ब्रह्म जिज्ञासा। परंतु इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ये ब्रह्म जिज्ञासा का जो है, इस इसका साक्षात्कार कैसे किया जाता है। ये ब्रह्मावस्था का, इस स्वरूप सिद्धि का साक्षात्कार कैसे होता है, वो विधि योग विधि कहलाती है। अर्थात हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं। हमारी जो आत्मा है, हम जो हैं, मतलब हम, हमारी नहीं, हम हमारी आत्मा नहीं, हम ही आत्मा है। हम इस शरीर के अंदर बद्ध हैं। इस शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर 5 वायुओं का आवरण होता है। ये 5 वायु जो होती हैं, ये शरीर को अहंकार के पाश से बांध के रखती हैं। मैं ये शरीर हूँ, अहंकार में बनती है जीवात्मा। और साथ ही साथ फिर वो इंद्रियों के जो जो होते हैं, जो कहेंगे हम, इंद्रियों के दृष्टि से फिर संसार को देखने लगती है। यदि मैं आपको कोई पत्थर दूं हाथ में, तो आप हाथ में उठा के देखेंगे, वजन देखेंगे उसका, देखेंगे हाँ ये खुरदुरा है, ठंडा है, भारी है। आपकी त्वचा बता रही है आपको कि ये भारी है, ठंडा है, खुरदुरा है। आपकी दृष्टि बता रही है कि हाँ ये पत्थर है। उसी प्रकार से आपकी जो नसिका है, आपकी जो नाक है, वो आपको बता रही है कि इसकी इससे सुगंध आ रही है या दुर्गंध आ रही है। आपकी जिह्वा इसका वर्णन कर सकती है ये कैसा है, इसको चख के देख सकती है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। तो उसी प्रकार से
हाँ, ये इंद्रियां हमारे दृष्टि, वो हमारे झरोखे बन जाते हैं, हमारी खिड़कियां बन जाती हैं संसार के लिए। इन्हीं से हम संसार को देखने लगते हैं। और अहंकार हमें बांध देता है इससे कि हम ये यही शरीर है। मैं भी आपसे पूछूं आप कौन है, तो आप कहेंगे हाँ मेरा नाम ये वो है, मेरा ये अमुक व्यक्ति मेरा नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ। पर आप कहाँ कर रहे हैं, ये सब तो शरीर कर रहा है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आप ये नहीं कहते कि मैं टोयोटा हूँ, मैं होंडा हूँ या मारुति हूँ। लेकिन आप चलते तो उसी के अनुसार हैं। उसी प्रकार से ये शरीर भी एक वाहन के समान है, हम इसके अंदर बद्ध हैं। अहंकार ने हमें बांध रखा है। तो इस अहंकार से जो मुक्ति होती है वो योग की जो होती है, योग का उद्देश्य होता है अहंकार से मुक्त होना। जो हम देखते हैं इतिहास में कि बड़े बड़े साधु मुनि बैठे हैं, वो ध्यान लगाए बैठे हैं, ब्रह्म पे ध्यान लगा रहे हैं, आत्म पे ध्यान लगा रहे हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? इस गलत फहमी से दूर होने के लिए कि मैं ये शरीर हूँ। ये उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार का, योग सिद्धि का। तो ये जो योग सिद्धि होती है, ये हमें इस आत्मा को इस इस शरीर के संबंध से अलग करती है। परंतु इस योग की अवस्था में जहां पर हम इस अहंकार से अलग हो पाए, इससे बाहर निकलने के लिए हमें बहुत से नियमों का पालन करना होता है। और उसमें से पहला नियम है कर्मयोग। सबसे पहले कर्मयोग, फिर उसके बाद ज्ञान जब आता है कर्म से, उसके बाद फिर हम ध्यान में लगाते हैं, समाधि में जाते हैं। तो कर्म जो होता है, वहां भी हम अहंकार में ही कार्य कर रहे हैं, परंतु हम एक गुरु के निर्देश से कर रहे हैं। देखिए, दो विधि होती हैं। एक योग विधि होती है जिससे एक व्यक्ति मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं जानने का प्रयास करता है, ये एक विधि होती है। दूसरी विधि होती है जहां पर एक जीवात्मा जो है वो इस अहंकार को सीधे ही त्याग देता है। एक है, ये तो आप जंगलों में चले जाइए, भोजन वस्त्र इत्यादि का त्याग कर दीजिए और केवल अपने ध्यानों को अपने ऊपर केंद्रित कर दीजिए। ये एक मार्ग है अहंकार से मुक्त होने का। दूसरा मार्ग है, जो सरल मार्ग है, वो है भक्ति का मार्ग। आप केवल ये विचार कर लीजिए कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं गुरु का दास हूँ, भगवान का दास हूँ, बस उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा उद्देश्य है। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, जो भी हूँ, पर मेरा काम है भगवान की सेवा करना। ये शरीर मुझे मिल गया है, अब मैं इस शरीर से भगवान की सेवा करूंगा। यह भी अहंकार से मुक्ति का एक मार्ग होता है। ये जो दूसरा सरल मार्ग है, पहला मार्ग तो बहुत ही कठिन है, उसमें तो पूर्ण संन्यास लेना पड़ता है। दूसरे मार्ग में भी थोड़ी कठिनाइयां आती हैं। बहुत से गुरु के आदेश ऐसे होंगे, जो निर्देश होंगे गुरु के ऐसे, जो हमारे अहंकार से टकराएंगे। अहंकार तोड़ना ही तो वैसे उद्देश्य है ना हमारा। तो जो टकराएंगे, जैसे गुरु कहते हैं कभी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, चार नियमों का पालन करो, मांसाहार मत करो, व्यभिचार मत करो। तो कभी कभी ये हमारे अहंकार से लड़ जाता है। हमें आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, वो कहेगा यार सिगरेट छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब क्या करूं मैं। अब सिगरेट छोड़ना मुश्किल हो रहा है, पर अहंकार को छोड़ना है तो ये छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गुरु ने आदेश दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं। अब वो जो उनको आदेश दे रहे हैं कि अब तुम हिंसा करो। अर्जुन हिंसा नहीं करना चाहते, उनकी चेतना शुद्ध है, शांत है, वो हिंसा नहीं करना चाहते। परंतु गुरु का आदेश अब यही है कि अहंकार से मुक्ति के लिए अब आपको यह करना होगा। इस संसार में कर्मों के फल होते हैं, और उन फलों को पाने में व्यक्ति को ना तो खुश होना चाहिए, ना दुखी होना चाहिए, क्योंकि वो तो जो है वो है, वो बस मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं। एक व्यक्ति को इसके परे जाना होता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। यम ही न व्यवच्छन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख को सहना सीख लेता है संसार में, वही मुक्ति के योग्य है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दुख का कारण है अर्जुन के लिए युद्ध करना, वध करना अर्जुन को दुख दे रहा है कि इतने सारे निर्दोष क्षत्रिय मारे जाएंगे। परंतु अब भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा ना तो पैदा हुआ है ना मरा है, अपने कर्मों के फल से जी रहा है। तो गुरु के आदेश के पालन के लिए भगवान ये उसे आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम ये करो। इन व्यक्तियों का जो नियत समय था वो समाप्त हो चुका है, अब इनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान आगे भी यही कहेंगे अर्जुन से कि तुम निमित्त मात्र बन जाओ मेरे, तुम मेरे निमित्त मात्र बन के ये कर लो और इसका श्रेय तुमको मिलेगा। इस युद्ध का श्रेय तुम्हें मिलेगा, इसकी विजय, उसकी विजय को भोगने के भी अवसर तुम्हें ही मिलेंगे। परंतु ये मेरी इच्छा है, ये मेरा निर्णय है। तुम नहीं करोगे तो होना ही है, वैसे भी तुम करोगे तो तुम्हें इसका श्रेय मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये लोगों के
पापों का फल है जो उन्हें मिलना है। परंतु भगवान अर्जुन को उसका श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए उनको ये आदेश दे रहे हैं। परंतु अर्जुन के लिए ये बहुत कठिन हो रहा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हाँ प्रभु। प्रभु जी, अर्जुन के लिए तो साक्षात भगवान स्वयं भगवत गीता के माध्यम से उन्हें निर्देश दे रहे हैं। तो अर्जुन भले ही शोक में थे और दुविधा में थे, तो वो भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु स्वीकार करके फिर उनके जो वचन है उन्होंने फॉलो कर लिया, तो उनके लिए फिर ये काफी आसान हो गया। लेकिन हम्म हम जैसे अभी इधर हैं, अभी कलयुग में फंसे हुए जीव है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज जो है वो भगवान का संदेश है, और कैसे हम समझे कि क्या हमारे लिए निर्देश है। हम्म हम्म, ओके। देखिए प्रभु, यहाँ पर एक छोटी सी आपको बताना चाहूंगा। अब आप सब जो हैं, अब आप इस्कॉन से जुड़े हैं, इस्कॉन से शिक्षा ले रहे हैं भगवत गीता की, तो इस्कॉन का ही उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे। गुरु, हर गुरु जो होते हैं, प्रामाणिक गुरु, वो एक आदेश देते हैं काल, देश काल पात्र के अनुसार, और उस आदेश का पालन करने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। एक शूद्र के नियम होते हैं, क्षत्रिय के होते हैं, वैश्य के होते हैं, ब्राह्मण के होते हैं, वो सब मुक्ति के मार्ग होते हैं उनके। उसी प्रकार से हमारे भी कुछ नियम हैं, उनका पालन करने से इस प्रकार की कोई दुविधा नहीं आएगी। तो प्रभुपाद ने नियम दिया था कि 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो और सरल जीवन जियो। अर्थात कोई बहुत ज्यादा भोग विलास मत करो, और सरल जीवन जीते हुए भगवान का स्मरण नित्य करो, 4 नियमों का पालन करो। अब कोई कहेगा कि ये सब से तो कुछ नहीं होता। तो होता है, यदि हम हृदय लगा के करेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अब आपके ऑफिस में यदि आप अपने साथी की बुराई करें और आपको प्रमोशन मिल जाए, ये सही है या गलत है? ये गलत है, कोई भी जानता है। ये तो मतलब उसके लिए कोई भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हम भी जानते हैं पॉलिटिक्स खेलना, एक दूसरों के गले काटना, ये गलत है। तो ये सारे जो सामान्य ज्ञान है, ये तो हमें शास्त्रों को पढ़ने से वैसे ही समझ में आ जाएगा। हमारी, जिसे हम कहेंगे ना, हमारा जो अंतरात्मा है, हमारी जो चेतना है, वो हमें बता देगी क्या सही है क्या गलत है। और उसका जीवंत उदाहरण है हमारे एक प्रभुपाद के एक शिष्य, जिनका नाम था जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु मैकेनिकल इंजीनियर थे, टैक्सी चलाते थे सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिकन थे। प्रभुपाद से मिले तो उन्हें अच्छा लगा, प्रभुपाद के साथ रहने लगे, जब करते थे। वो बस यही पूछते थे प्रभुपाद से कि मुझे आगे क्या करना है। प्रभुपाद ने कहा हाँ जब करो, वो जब करते थे। प्रभुपाद ने कहा जितनी सेवा कर सकते हो करो, वो सेवा करते थे। वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते थे। ठीक है, जीविका चलानी है तो टैक्सी चला लेते थे, उससे वो मंदिर भी चला लेते थे। वही चलाते थे सैन फ्रांसिस्को मंदिर। थोड़ा बहुत पैसा मिलता था वो भगवान के लिए लगा लेते थे, थोड़ा बहुत भोजन कर लेते थे, पूरे मंदिर की सेवा करते थे और अपना काम भी करते रहते थे। और अंत में शिला प्रभुपाद ने कहा कि उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। उनकी चेतना इतनी शुद्ध थी। सबके लिए नहीं कहा प्रभुपाद ने। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं प्रभु कि जब हम नियमों का पालन करते हैं अनुशासन से, तो हमारी चेतना जागृत हो जाती है। हमें अपने आप समझ में आ जाता है क्या सही है क्या गलत है। गुरु के आदेश होते हैं, वो कठिन भी होते हैं, उनका पालन करेंगे अपने आप हमें समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। गुरु इसीलिए हमें 24 घंटे भक्ति में लगा देते हैं। तो गलत सही सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि गलत तो हम करेंगे ही नहीं। जो भी वस्तु आपको भगवान के स्मरण से दूर कर रही है वो गलत है, जो भी भगवान का स्मरण करा रही है वो सही है। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि जब तक हमें डायरेक्ट कोई स्पेसिफिक गुरु से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, तो एक हम्म जेनरिक इंस्ट्रक्शंस तो गुरु परंपरा में जो मिला है शास्त्र के हम्म आधार पे, और पूर्व आचार्यों के माध्यम से जो हमें मिला है, जो शास्त्र हम्म से मेल खाता है, तो वो सारे जो इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कलयुग में हमें हमेशा
या कोई भी युग हो, हर समय हमें भगवान का निरंतर स्मरण करना है, भगवान का नाम लेना है, और भक्ति शास्त्र का अध्ययन करना है, सेवा करना है। तो ये सब हमें पहले से ही पता चल रहा है, शास्त्र के माध्यम से, संघ संघ के माध्यम से, पूर्वाचार्यों के माध्यम से, तो ये तो पालन करना ही है। हाँ, फिर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक पर्टिकुलर मोड में क्या डिसीजन लेना है, मतलब फाइनल डिसीजन जो लेना है, उसके लिए हमें पहला इनिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए फिर भगवान फिर स्वयं गाइड करेंगे, खुद के माध्यम से या एक गुरु या शिक्षा गुरु के माध्यम से। तो क्या ऐसा हमें समझना चाहिए? क्योंकि जैसे आप जयानंद प्रभु का उदाहरण दिए, तो उनके लिए प्रभुपाद स्वयं उनको गाइड करने के लिए थे, अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण गाइड करने के लिए थे। तो हम में से कई भक्त हैं जो कुछ दीक्षित है, कोई दीक्षित नहीं है, फिर हमें डायरेक्ट गाइडेंस तो नहीं मिल रहा है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे अभी मैंने बताया, उस तरीके से फॉलो करना है, कैसे करना है? देखिए प्रभु, गुरु के आदेश तो देखिए, गुरु का सबसे बड़ा आदेश होता है भगवान के नाम का स्मरण करो। आप टीवी पे भी जाइए, आपके इतने सारे जो दिख रहे हैं आपको साधु दिखेंगे, राघवेंद्र महाराज, राघव दास जी महाराज, प्रेमानंद महाराज, एक ही बात कह रहे हैं सब बार बार। बहुत सारी बातें कहेंगे पर एक ही बात कहेंगे कि हरि नाम का स्मरण कीजिए बस। जो चीज हरि नाम के स्मरण में सहायता करती है वो करनी चाहिए, जो नहीं करती वो नहीं करनी चाहिए। अभी तो सामान्य ज्ञान है कि सवेरे उठ के स्नान करना चाहिए, हाथ मुंह धोने चाहिए। अब कोई निकृष्ट व्यक्ति होगा जो कि सवेरे उठ के ऐसे ही गंदा संदा घूमता रहेगा दिन भर यहाँ वहाँ, तो ऐसे तो हरि नाम का स्मरण क्या, ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो छोटे मोटे संस्कार तो हमें आने चाहिए। और उसके अलावा गुरु के बहुत ज्यादा आदेशों की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप भागवतम में देखिए, दक्ष प्रजापति दक्ष के जो 11,000 पुत्र थे, सबलाश्व हर्याश्व, उनको तो केवल एक दो आदेश दिए थे नारद मुनि ने। नारदमुनि ने उनके साथ कि थोड़ी ना बैठे थे, कृष्ण। थोड़े से बस एक दो चीजें बोली और उतने में हो गया, बस वो उतने में ही चले गए। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफी होता है। हम्म। तो देखिए, एक क्या होता है ना, हमारी चेतना सत्वगुण में होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे। अगर हमारी चेतना विकृत है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो हम कुछ भी करेंगे। हम मंदिर में भी बैठ के व्यभिचार कर लेंगे। लेकिन हमारी चेतना हमें सत्वगुण में लानी चाहिए। सत्वगुण रजोगुण तो हमें समझ में आता है ना। अभी अभी कोई ब्रह्मचारी धोती पहन के क्रिकेट खेलने तो नहीं जाएगा, कहेगा नहीं ये रजोगुण में है। मतलब पाप नहीं है, परंतु अनर्थ है ना, कोई काम की चीज नहीं है वो। तो जो चीज हमें भगवान के मार्ग से हटा रही है उसे हटा देना चाहिए रास्ते से। हमने ऐसी नौकरी पकड़ ली जहां 12 घंटे नौकरी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, पूरे विदेशों की यात्रा हो रही है, लेकिन हरि नाम स्मरण नहीं हो रहा, तो ऐसी नौकरी का क्या लाभ है? चिता में जल के कोई नहीं पूछता, चिता में जलाते टाइम नहीं पूछेगा कि ये अमेरिकन है या इंडियन है, ये करोड़पति थे कि भिखारी थे। लकड़ी डालेंगे, बोलेंगे चलो अब इसको माचिस दिखाओ, हो गया खत्म। तो जीवन सरल चलाना चाहिए, सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग। जीविका चलानी चाहिए, आत्मा शरीर को साथ रखने के लिए मेहनत करनी चाहिए बस। बाकी का समय भगवान के स्मरण में, बस और कुछ नहीं। थैंक यू प्रभु जी। तो धर्म के विषय में एक और मेरा प्रश्न था, जैसे इधर भगवान अर्जुन को क्या धर्म है और क्या अधर्म है वो इसका भेद बता देते हैं, और फिर अर्जुन ये समझ के युद्ध लड़ते हैं, और हमें भगवान के माध्यम से समझ में आ रहा है कि महाभारत का युद्ध जो है धर्म युद्ध है। हम्म। तो कई बार हमें बताया जाता है कि, या हमें इंसाइट किया जाता है कि हमें बाकी धर्मों से हमें खतरा है, बाकी धर्म के लोगों से खतरा है, तो हमें जागरूक होना चाहिए। ये वाली जो भावनाएं अभी काफी चल रही है कुछ हम्म। पिछले कुछ वर्षों से। तो उस समय हम्म। जो भक्त है, जो सादगी पसंद करता है, तो उसे भगवत गीता का क्या मैसेज है? अवश्य रक्षी वे कृष्ण। इसीलिए हम वर्णाश्रम, देखिए अभी हम क्यों बोल रहे हैं कि हम ये हिंदू को खतरा है, यहाँ से खतरा वहां से खतरा। एक प्रभुपाद ने मिनट, तो क्योंकि 50 साल इसलिए पहले कई, कहा था। हाँ, इसलिए कई कई लोग अभी कुछ लास्ट एक दो वर्षों में ज्यादा धर्म के प्रति जागरूक हो गए, क्योंकि ये वाला एक हवा चल रहा है, ये वाला एक
क्या बोल सकते हैं, इंसाइटेशन बोल सकते हैं, चल रहा है। तो लोग फिर सोचते नहीं हमें अपना भगवत गीता पढ़ना चाहिए, हमें पता रखना चाहिए ऐसा सब। लेकिन क्या ये सही चेतना है गीता पढ़ने के लिए या समझने के लिए, कि क्या सही चेतना है? और इसके ऊपर थोड़ा मुझे बताइए। आई होप मेरा प्रश्न आपको समझ में आया। हाँ, मैं समझ गया प्रभु। मैं ऐसा कहूंगा, इसके ऊपर मैं आपसे ये कहूंगा प्रभु कि पाप मत कीजिए तो पाप का फल नहीं मिलेगा। किससे खतरा हो रहा है? मुसलमानों से खतरा है, रशियन से खतरा है, चाइनीज से खतरा है। ये क्या होता है? खतरा क्या होता है? हमारे पापों का फल होता है, उससे हम बच नहीं सकते। ठीक है, उससे हम बच नहीं सकते हैं अपने पापों से। तो एक तो ये चीज हुई, अगर हमें इतना ही डर लगता है मृत्यु से तो पाप नहीं करने चाहिए। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो मैं ये कहना चाहूंगा प्रभु कि ना, प्रभुपाद ने 50 साल पहले कहा था कि आप वर्णाश्रम बना लीजिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब शूद्र बैठ के सोचेगा कि अर्थव्यवस्था क्या होनी चाहिए तो वो मूर्ख है, उसे कुछ नहीं पता है। तो क्षत्रिय का काम है ये सोचना कि स, मतलब समाज की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी और शासन कैसे होगा और शत्रु से रक्षा कैसे होगी। ब्राह्मण का कर्म है ये सोचना कि समाज की रक्षा अधर्म से कैसे हो। तो ये हर एक का अपनी एक नियति होती है। वैश्य का काम है धन अर्जित करना समाज की सेवा के लिए, और शूद्र का कार्य है मेहनत करना। ये सारे सबके निर्धारित कार्य हैं, हर कोई बैठ के सब कुछ नहीं सोचता है। शूद्र बैठ के सोचेगा समाज की रक्षा कैसे होगी तो वो मूर्ख है, वो क्या कर सकता है? उसको बस, उसकी बुद्धि नहीं है कुछ करने की। उसे कुछ चलाना नहीं आता, पत्थर मारना आएगा उसे, बस डंडे चलाना आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्षत्रिय सोचता है कि हाँ, युद्ध नीति क्या होती है, युद्ध कला क्या होती है। तो आप समझ रहे हैं प्रभु, ये इस तरह से काम करता है। तो ये, अब ये सोच के फायदा नहीं है, अब भगवान का स्मरण करना चाहिए। मृत्यु, अब हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं नहीं, हम सब शूद्र हैं। तो अपनी रक्षा तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, खाली दंगा मार के हम कुछ नहीं करने वाले, हम खाली दंगा कर पाएंगे। सेना है तो सही, भारत की इतनी बड़ी सेना बैठी है, वो किस लिए बैठी है? इतनी सारी पुलिस है, वो क्यों है? कि अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है तो फिर भगवान ही रक्षा करे, तो भगवान पे तो विश्वास कर लीजिए। भारतीय सेना पे विश्वास नहीं है कि वो रक्षा करेगी हमारी? और अगर वो नहीं कर सकती तो कौन करेगा फिर? तो ये सब बेकार की बातें हैं। हरि का स्मरण कीजिए, क्योंकि आप अगर अब आज मुसलमानों से चीनियों से बच भी गए तो क्या मृत्यु से कहाँ बचने वाले हैं? पांडवों ने भी तो संसार त्याग दिया था ना, तो सबको त्यागना ही पड़ता है प्रभु। तो ज्यादा इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए, हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बाकी हरे भक्तों का कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। युद्ध में भी मैं आपको बताता हूँ प्रभु, इस विषय में ना एक और बात बताता हूँ। जैसे जब युद्ध भी हो रहा होता है ना, जो सेनाएं लड़ रही होती हैं, तो युद्ध में कुछ सैनिक भोजन बनाने का काम करते हैं, वो बंदूक नहीं चलाते। कुछ जो होते हैं वो, जो घायल हो गए होते हैं उनकी सेवा कर रहे होते हैं। कुछ जो होते हैं केवल ट्रक और गाड़ियां चला रहे होते हैं, वो बंदूकें नहीं चला रहे होते। तो हर एक को अपना योगदान देना होता है। तो यदि हमें भी अगर इस भय में रक्षा का योगदान देना है, इस रक्षा में हमारी, तो हमें हरि नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि और कोई नहीं कर रहा है। अगर हमने भी छोड़ दिया तो फिर कौन रक्षा करेगा? तो हमारा कर्तव्य है भगवान का स्मरण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करें फिर, या किसी को जी कोई प्रभु। प्रश्न है? नहीं ठीक है प्रभु जी, 8 बज के 10 होने वाला है। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे सभी का कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शिला दंड प्रभुपाद दंडवत की हरे जय। हरे कृष्ण। कृष्णा, शिल दंडवत प्रभुपाद की प्रणाम। जय। थैंक यू सभी भक्तों का। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा प्रभु जी।